आप सभी को नमस्कार। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से भेजी जा रही क्रियाकलाप को करते हुए आज हम पहुंचे हैं वर्कशीट नंबर 87 पर। टुडेज टॉपिक इज इंग्लिश। सबसे पहले लिखेंगे आप डेट 14 अक्टूबर 2020, देन क्लास एंड सेक्शन, देन टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड यूनिट 7 टॉपसी टर्वी लैंड। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स नेम एंड देन टीचर्स नेम। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्रियाकलाप। हमारा आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है टॉपसी टर्वी लैंड। और ये जो टॉपिक है ये आपकी मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक जो है उसमें यूनिट 7 टॉपसी टर्वी लैंड वहाँ से लिया गया है। तो क्रियाकलाप शुरू करने से पहले एक बार हम टॉपसी टर्वी लैंड जो हमारा जो पोएम है इसके बारे में जानते हैं कि आखिरकार क्या कहा गया है इस पोएम में। टॉपसी टर्वी लैंड। हैव यू एवर थ्रो योर स्कूल बैग ऑन योर बेड? हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज एंड सॉक्स हियर एंड देयर? हैव यू एवर प्लेड विद योर बॉल इन योर रूम? डज योर रूम समटाइम्स लुकिंग लाइक दिस? तो प्यारे बच्चों, टॉपसी टर्वी लैंड के अंदर जो ये बात कही गई है इसका मतलब आप हिंदी में समझेंगे कि क्या आपने कभी अपना स्कूल बैग बेड पर फेंका है। सेकंड लाइन में कहा गया है कि क्या आपने कभी अपने जूते और जुराबें इधर उधर फेंकी हैं। तीसरी लाइन में है प्यारे बच्चों कि क्या आप कभी अपनी रूम के अंदर बॉल से खेले हैं। एंड फोर्थ लाइन में प्यारे बच्चों, क्या आपका रूम कभी ऐसे दिखता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपने एक बच्चा देखा जिसके रूम में जो है सामान जो है वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। उसका स्कूल बैग जो है बेड पे पड़ा हुआ है, उसके जूते और जुराबें इधर उधर बिखरी हुई हैं। यहाँ पर चेयर जो है वो गिरी हुई है, बुक्स नीचे ज़मीन पर गिरी हुई हैं, बॉल इधर बैट उधर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से पूरे ही रूम में जो है सामान को इधर उधर से इसने फैला रखा है। क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? इस तरह से हमें जो है अपने रूम को नहीं करना चाहिए। अपने सामान को जो है प्यारे बच्चों प्रॉपर वे में जहाँ पर वो रखी होती है वहीं पर उसे रखना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं टॉपसी टर्वी लैंड की आगे की कहानी। तो प्यारे बच्चों, आगे जो है वो है नाउ रीड अबाउट वन सच अपसाइड डाउन लैंड। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज मेड ऑफ सैंड, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट in topsy-turvy land. The front door steps is at the back. You are walking when you stand. Wear your hat upon your feet in topsy-turvy land. And bushes on the sea you will meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets topsy-turvy land. You pay for what you never get. I think it must be grand. For when you go you are coming back in topsy turvy land. तो प्यारे बच्चों, ये जो टॉपसी टर्वी लैंड एक पोएम है इसके अंदर जो है सारी ही चीज़ें जो हैं वो उल्टी पुल्टी रखी हुई हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों सारे ही जो काम हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप हम देखते हैं उससे बहुत अलग हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है लोग जो है अपने सर के बल चल रहे हैं, समुद्र जो है वो रेत के बने हुए हैं, बच्चे जो हैं रात को स्कूल जाते हैं, आगे का दरवाज़ा प्यारे बच्चों पीछे से खुलता है, जब खड़े होते हैं तब आप चलते हैं, अपनी टोपी को आप पैर पर पहनते हैं। इस पोएम में आपने देखा ये सारे ही काम ऐसे हैं जो असल जीवन में नहीं हो सकते, पर यहाँ पर प्यारे बच्चों जो पोएम है इसके अंदर ये इमेजिन किया गया है कि एक ऐसा लैंड है जहाँ पर ये सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं कि जहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा है, जैसा कि इस चित्र में आपने देखा। अब हम बढ़ते हैं अपनी क्रियाकलाप की ओर। प्यारे बच्चों, ये है हमारी आज की क्रियाकलाप। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपसी टर्वी लैंड जो है प्यारे बच्चों ये H.E. विलिंगसन ने लिखी है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम टॉपसी, आई लिव इन टॉपसी टर्वी लैंड। रीड द पोएम इन योर टेक्स्ट बुक टू नो अबाउट माई लैंड। तो प्यारे बच्चों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये किसका है? तो प्यारे बच्चों ये जो चित्र है वो टॉपसी का है। और ये कहाँ पर रहती है प्यारे बच्चों? तो ये रहती है टॉपसी टर्वी लैंड में।
जिसके बारे में अभी हमने जाना, वहाँ पर सब कुछ जो है वो उल्टा पुल्टा है। तो प्यारे बच्चों, आपको इसमें करना क्या है, नाउ सर्कल द वर्ड्स दैट राइम विद लैंड। तो प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड है लैंड, इसके साथ आपको राइम करते हुए बाकी शब्द जो हैं वो बताने हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, राइमिंग वर्ड पहचानने के लिए आपको सबसे पहले उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, यानी कि आप उसको सही तरीके से बोलें। और फिर प्यारे बच्चों, उस वर्ड के एंड में जो आप प्यारे बच्चों, उस वर्ड के एंड में जो कुछ लेटर्स होंगे, उन्हीं लेटर से मिलता जुलता जो है सेकंड वर्ड भी होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहचानिए ज़रा कि लैंड से राइम करते हुए कौन कौन से वर्ड है इसमें। सबसे पहला हमारा स्टैंड, लैंड स्टैंड, क्या ये आपस में राइम कर रहे हैं? तो आपका जवाब होगा जी हाँ, क्योंकि इसके लास्ट में ए एन डी है और यहाँ पर भी ए एन डी है, तो इसलिए आपस में दोनों हुए राइमिंग वर्ड। सेकंड प्यारे बच्चों, टीयर, क्या टीयर राइम कर रहा है इसके साथ में? नहीं। हमारा तीसरा जो वर्ड है प्यारे बच्चों वो है ग्रैंड, तो क्या ये राइम कर रहा है? तो आपका उत्तर है कि जी हाँ, क्योंकि इसके लास्ट में ग्रैंड एंड है और लैंड के अंदर लास्ट में भी एंड है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हीड, ये नहीं कर रहा। इसके बाद प्यारे बच्चों सैंड, क्या ये कर रहा है? जी हाँ, ये जो है राइम कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है प्लैंड, तो प्यारे बच्चों लैंड प्लैंड, क्या ये आपस में राइमिंग वर्ड हुए? तो जी हाँ, ये आपस में राइमिंग वर्ड हुए। देन प्यारे बच्चों अप, तो लैंड अप, आपस में राइमिंग कर रहे हैं, तो ये जो है इसका राइमिंग वर्ड नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हैंड, लैंड हैंड, तो ये आपस में हुए राइमिंग वर्ड। देन प्यारे बच्चों बैंड, बैंड भी जो है ये राइम हुआ इसका। देन टर्वी, लैंड और टर्वी नहीं हुआ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वैंड, तो लैंड और वैंड, तो ये भी इसका हुआ राइम वर्ड। देन नाइट, तो लैंड एंड नाइट, क्या ये आपस में राइमिंग वर्ड हुए? तो ये जो है आपस में राइमिंग वर्ड नहीं हुए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने अभी देखा कि यहाँ पर 12 वर्ड्स थे, जिनमें कि 7 जो वर्ड्स हैं ये इस लैंड के साथ में राइम कर रहे हैं और बाकी जो अदर वर्ड है वो राइम नहीं कर रहे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिन सम मोर थिंग्स अबाउट टॉप्सी टर्वी लैंड, राइट देम इन सेंटेंसेस बिलो। तो प्यारे बच्चों, टॉप्सी टर्वी लैंड के बारे में जो है आपको और भी बातें सोचनी है और उनको जो है यहाँ पर लिखना है। जैसे कि प्यारे बच्चों इन टॉप्सी टर्वी लैंड, यहाँ पर आपने क्या देखा था कि यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपने देखा था द पीपल वॉक अपॉन देयर हैंड्स, और क्या देखा था प्यारे बच्चों आपने? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों द सी इज मेड ऑफ सैंड, यानी कि जो समुद्र थे वो रेत के बने हुए थे। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों आपको बाकी दो भी जो है वो लिखने हैं कि टॉप्सी टर्वी लैंड के अंदर और क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो उल्टी पुल्टी थी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीराइट द जंबल सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ टॉप्सी टर्वी जू स्टोरी। तो प्यारे बच्चों नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको आपको रीअरेंज करना है जिससे कि एक स्टोरी बन पाए। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। टॉप्सी वाज थ्रिल्ड, थ्रिल्ड से मतलब प्यारे बच्चों रोमांचित, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश थी, उत्तेजित थी। सेकंड जो हमारा सेंटेंस है वो है टॉप्सी वेंट टू जू विद हिज मदर, यानी कि टॉप्सी जो है अपनी मम्मी के साथ में चिड़ियाघर गई। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है प्यारे बच्चों वी सॉ अ ब्लू लोइन, तो प्यारे बच्चों उसने वहाँ पर जो है एक नीला शेर देखा। इसके बाद एट लास्ट ही सॉ अ पिंक ऑक्टोपस सिटिंग ऑन अ ट्री, कि वहाँ पर एक पेड़ के ऊपर जो है एक गुलाबी रंग का ऑक्टोपस बैठा हुआ था। देन ही सॉ अ ब्लैक जिराफ विद रेड स्पॉट, फिर उसने वहाँ देखा कि काला जिराफ जो है वो रेड स्पॉट्स में है। तो प्यारे बच्चों इन सभी सेंटेंसेस को आप रीअरेंज करके एक स्टोरी बनाइए। तो ज़रा बताइए तो
कि इन पांचों ही सेंटेंसेस में से सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा। तो इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टॉप्सी वेंट टू जू, क्योंकि प्यारे बच्चों सबसे पहले टॉप्सी जो है वो चिड़ियाघर गई। उसके बाद प्यारे बच्चों टॉप्सी वाज थ्रिल्ड, यानी कि टॉप्सी जो है बहुत ज़्यादा रोमांचित थी, खुश थी कि अब जो है वो चिड़ियाघर के अंदर बहुत सारे जानवरों को देखेगी। देन प्यारे बच्चों ही सॉ अ ब्लू लॉयन, उसके बाद प्यारे बच्चों उसने एक नीला शेर देखा। उसके बाद प्यारे बच्चों इन दोनों ही सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस आएगा, तो इसमें आएगा प्यारे बच्चों ये हमारा देन वाला सेंटेंसेस, क्योंकि प्यारे बच्चों जो हमारा ये फोर्थ सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है एट लास्ट। लास्ट यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है प्यारे बच्चों ये सबसे हम आखिर में रखेंगे। तो थर्ड के बाद हमारा फोर्थ जो सेंटेंस हुआ वो हुआ देन ही सॉ अ ब्लैक जिराफ विद रेड स्पॉट। तो ये हुआ प्यारे बच्चों हमारा फोर्थ सेंटेंस। एंड देन उसके बाद हमारा लास्ट में जो है ये फिफ्थ नंबर पे, एट लास्ट ही सॉ अ पिंक ऑक्टोपस सिटिंग ऑन अ ट्री। तो प्यारे बच्चों हमारी कहानी क्या बनी, टॉप्सी वेंट टू जू विद हिज मदर, कि टॉप्सी अपनी माता जी के साथ में जो है वो चिड़ियाघर गई। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोमांचित थी। फिर प्यारे बच्चों उसने ब्लू लॉयन देखा, उसके बाद उसने फिर देखा काले रंग का जिराफ रेड स्पॉट में, और आखिर में उसने देखा एक गुलाबी रंग का ऑक्टोपस जो है वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। तो प्यारे बच्चों ये थे कुछ सेंटेंसेस जिन्हें आपको रीअरेंज करके एक स्टोरी बनानी थी। अब हम बढ़ते हैं आगे। इमेजिन एंड ड्रॉ द जू दैट टॉप्सी वेंट टू। तो प्यारे बच्चों ये जो आपने अभी स्टोरी बनाई इससे रिलेटेड आपको एक चिड़ियाघर इमेजिन करना है और उसका जो है आपको चित्र बनाना है, कि जिस तरह से इस स्टोरी के अंदर आपने कि टॉप्सी ने जो है वहाँ पर क्या क्या देखा उसको आपको जो है चित्र के द्वारा दर्शाना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अभिभावकों के लिए सुझाव, घर पर व्यवस्थित करने के लिए बच्चों की मदद लें और उन्हें घर को साफ सुथरा रखने के लिए प्रेरित करें। तो प्यारे बच्चों ये जो संदेश है प्यारे बच्चों वो आपके अभिभावकों के लिए है कि घर को प्यारे बच्चों व्यवस्थित करने के लिए, यानी कि जो चीज़ें जहाँ पर हैं उसे वहीं पर रखे रहने के लिए बच्चों की मदद ले सकते हैं। और प्यारे बच्चों आप भी जो हैं अपने बड़ों की मदद करेंगे ताकि चीज़ें जो हैं अपनी जगह पर अच्छी तरह से रखी जाएं। अगर कोई चीज़ अपने स्थान पर नहीं रखी हुई है तो उसे आप जो है उसके स्थान पर रखेंगे। इससे होगा क्या प्यारे बच्चों कि जब भी हमें उस चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम उसे बड़ी ही आसानी से ढूंढ लेंगे और जो हमारा घर है वो साफ़ सुथरा रहेगा, देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो प्यारे बच्चों आज का जो हमारा मैसेज है वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, CAB मैसेज। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो प्यारे बच्चों कोविड के चलते हुए जो है आपको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है जो कि 6 फुट या फिर 2 गज का हो सकता है, जिससे कि आप कोविड से बच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये संदेश जो है आपको बाकी अन्य लोगों को भी बताना है, जिससे कि आप स्वयं के साथ में बाकी लोगों को भी सुरक्षित रख पाएँ। तो चलिए प्यारे बच्चों ये थी आपके आज की क्रियाकलाप। अब आप अपनी कॉपी निकालिए और उसके अंदर जो इस क्रियाकलाप को कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें। धन्यवाद।